and welcome back to my channel. So guys, my name is Tamanna and today's video is all about immigration questions. So guys, this is a very informative video for students who are planning to come to Australia and जो भी बच्चे आ रहे हैं. So guys, this is very important क्योंकि immigration questions काफ़ी important होते हैं कि आपसे वो क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या नहीं पूछेंगे. So without a further ado, let's get started. So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले thank you so much for 200 plus subscribers. So I'm very grateful and thank you so much आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट के लिए और मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए. आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आते हैं. सो आई एम ग्लैड टू नो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनमें आपकी हेल्प कर पा रही हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोग वीडियो को देख लेते हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है या नहीं वो अलग बात है, बट आप वीडियो को लाइक नहीं करते. सो प्लीज़ प्रेस द थंब बटन. सो बैक टू द वीडियो. सो गाइज, आज की वीडियो है इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में. सो इमिग्रेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं? सो दे आर लाइक, आप जब भी अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो इमिग्रेशन के लिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं. आप किसी भी लाइक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, फिर भी आपसे इमिग्रेशन वाले क्वेश्चंस करते ही हैं. सो फर्स्टली क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली मैंने अपना बैग चेक इन वगैरह कराया. लाइक एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने अपना लगेज चेक कराया. फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने मेरा बैगेज वगैरह कलेक्ट कर लिया. फिर उन्होंने मुझे एक आगे भेज दिया कि वहाँ पे जाना है और फिर वहाँ पे हमारी हुई इमिग्रेशन क्वेश्चनिंग. तो उन्होंने लाइक हमसे यही पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप किस पर्पज़ से जा रहे हो. सो मैंने बता दिया कि आई एम गोइंग फॉर माई स्टडीज़. सो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोर्स क्या है. उन्होंने बस मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और देन शी सेड लाइक यू आर गुड टू गो. सो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी स्वीट. आप स्वीट हो तो वो भी स्वीट हैं. अगर आप ज़्यादा फालतू बोलोगे तो वो भी आपको फिर ऐसे ही एरोगेंट शो करेंगे. लाइक सी, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. जैसे आप उसको देखोगे ना, वो भी आपको वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे वो चीज़ें. तो वो काफ़ी स्वीट थे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे और मुझे कह दिया कि आप जा सकते हो. और लेट मी टेल यू, दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा ही स्टाफ अच्छा था. बहुत स्वीट थे. मैं बहुत कंफ्यूज थी, कभी मैं इधर जा रही थी, कभी मैं उधर जा रही थी. तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की कि आप इधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ से यहाँ जाना है. सो ऐसा नहीं कि हाँ आपको ये बोल दिया, आपको नॉलेज नहीं है तो उन्होंने आपको ये बोल दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं पता, आपके पहली बार आए हो, या फिर थोड़ा रूड वे में बात करें. नहीं, हर एक बंदा स्टाफ का इतना स्वीट था, इतना हेल्पफुल था. उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी मेरी. सो उसके बाद क्या, मेरे इमिग्रेशन क्वेश्चन हो गए. फिर हम उसके बाद अपना सारी सिक्योरिटी चेक इन्स एंड ऑल करा के, काफ़ी बार चेकिंग होती है वहाँ पे. सो वो करा के हम फ्लाइट में बैठ गए और फिर हम लैंड के. वियतनाम में मेरा स्टे था, मैंने पहले भी बताया. वियतनाम में मेरा 9-10 आवर्स का स्टे था. सो वहाँ पे भी कुछ चेकिंग वगैरह होती है, पर वो क्वेश्चनिंग नहीं करते, वो एक नॉर्मल चेकिंग वगैरह करते हैं. सो उसके बाद फिर हम लैंड करते हैं एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया. 13 फरवरी 2024 को मैं लैंड की थी 6:30 AM को. लाइक इन एडिलेड के टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 AM और का था. सो उसके बाद हम यहाँ पे लैंड करते हैं. फर्स्टली हम अपना पहले तो हमारे जो लाइक इमिग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हम भरते हैं इनकमिंग पैसेंजर कार्ड. सो अगर आपको इनकमिंग पैसेंजर कार्ड पे एक वीडियो चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी. सो एक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड देते हैं, हमें वो फिल करना होता है. सो उसके बाद हमें कहीं पे जाना होता है. बहुत घूम घूम के मैं वहाँ पे पहुँची, काफ़ी पूछ के फिर वहाँ पे पहुँचती हूँ मैं. फिर वहाँ से वो लोग लाइक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड को चेक करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रखा है या नहीं दे रखा है. सो मैंने वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रखा था, लाइक मुझे ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ या क्या हूँ, जो भी है. तो फिर मैंने उसका जवाब नहीं दे रखा था. तो फिर वो बोलते हैं कि आपने इसका जवाब नहीं दे रखा है. सो मैं फिर उसका जवाब दे देती हूँ. सो फिर वो बोलते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, लाइक सॉरी आप कहाँ स्टे करने वाले हो. सो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं यहाँ स्टे करने वाली हूँ. सो और आपका कोर्स कौन सा है. लिटरली उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे यार. मैं इतनी नर्वस थी, यार ये पूछेंगे कहीं मुझे सीधा डिपोर्ट ही ना कर दे, कहीं मेरे मेरे से तो जवाब ही नहीं दिया जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं है क्या या क्या क्या पूछ लेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, नॉर्मल क्वेश्चनिंग की थी.
और ये तो आपको पता ही होगा आपका कोर्स क्या है। सो यही क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए थे और फिर उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद हम अपना लगेज कलेक्ट कर लेते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, लगेज कलेक्ट करने के बाद आता है आपके पास एक डॉगी। डरना मत, एक डॉग आता है, बड़ा सा डॉग आता है, उसका जो भी है उनका ऑफिसर उनके साथ आता है और वो स्मेल करता है आपको। उसको स्मेल करने देना, आपके बैग को स्मेल करने देना। अगर आपने बैग को टच किया या ऐसे किया नो नो नो, सो वो आप पे लीगल एक्शन ले लेंगे सीधा। क्योंकि मेरे साथ एक लेडी थी तो उन्होंने पता नहीं उसके डॉगी को कुछ स्मेल आ रही थी उसके बैग में से और वो बार बार चेक कर रहा था, तो उसने थोड़ा हाथ वाथ डालिया। तो उन्होंने ऑफिसर ने उनको बोला कि दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग, आई विल डिपोर्ट यू। सो ऐसे करके उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। फिर वो डॉगी वगैरह चेक करके चला जाता है। फिर हम अपने बैग्स कलेक्ट करके फिर हम चले जाते हैं। फिर आगे एक ऑफिसर होता है, वो उसको हमें अपना इनकमिंग पैसेंजर कार्ड शो करना होता है। तो वो चेक करता है कि आपके पास, अच्छा आपने इस इसको क्यों टिक किया है। सो फिर वो आपसे पूछता है कि आपने इस इसको क्यों टिक किया। आपको आंसर दे देना है कि आपने इस इसको लाइक क्यों टिक किया है। सो आपको नॉर्मली बता देना है कि आपने इसको क्यों टिक किया है। सो उसके बाद फिर आपको बोल देते हैं कि आप जा सकते हो। लाइक 2 बार पूछते हैं वो लोग। सो उसके बाद आपको जाने देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, कॉन्फिडेंस इज़ द की। हेजिटेट नहीं होना है, नॉर्मल आंसर देना है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं लाइक मेडिसिन लेके आई थी, मैं प्रिस्क्रिप्शन थी मेरे पास और मैंने उसी में मैंने वुडन, आई थिंक वुडन और वुडन का था और वुडन आर्टिकल था और मेडिसिन्स का था। सो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैंने उस पर टिक कर रखा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने क्या कैरी किया है। उसमें तीनों में एक, मतलब तीनों एक ही ऑप्शन में थे। तो मैंने बताया कि मैं आई एम कैरिंग माई मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा वुडन में, आई एम कैरिंग अ रोलिंग पिन। सो रोलिंग पिन इज़ लाइक चपाती, बेलन या बेलन। सो मैंने उनको बताया कि मैंने बेलन कैरी किया हुआ है और मेरी जनरल मेडिसिन है। सो फिर वो मेरे को बोल देते हैं कि अच्छा और कुछ तो नहीं है आपके पास स्पाइसेस वगैरह। मैं कहा नहीं मेरे पास कोई स्पाइसेस नहीं है, ना मैं खाती ना मेरे पास हैं। सो वो फिर ऐसे ही बोलते हैं कि आप जा सकते हो, थैंक यू सो मच। और फिर मैं भी उनको बोल देती हूँ हैव अ ग्रेट डे। सो ये ग्रीट करना होता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। सो मैं भी उनको बोल देती हूँ हैव अ ग्रेट डे। फिर हम निकल जाते हैं अपनी इमिग्रेशन से। फाइनली हम अपने इमिग्रेशन से निकल जाते हैं और एयरपोर्ट से भी बाहर निकल जाते हैं। सो यही मेरे क्वेश्चंस हुए थे। सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि क्या 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 क्वेश्चनिंग होती है। मेनली वो आपसे पूछ लेंगे आपका कोर्स का ईयर ड्यूरेशन कितना है, आप कहाँ स्टे करने वाले हो और आपका अकोमोडेशन आपने कहाँ बुक किया है, आपको एयरपोर्ट से पिक कौन करने वाला है, आपके कोर्स का आपकी यूनिवर्सिटी कौन है, और बस यही पूछते हैं। लिख लेना, भूल ना जाओ, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बस यही आप दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। आपका कोर्स का ड्यूरेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कौन आपको आने वाला है, और आपका कभी कभी सीओई मांग लेते हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं मांगा था उन्होंने, सीओई वगैरह कुछ नहीं मांगा था। तो आपका सीओई का डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मांग लेंगे वो। सो और आपका पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, या आपका पासपोर्ट आप अपने साथ कैरी करना। और कोई फालतू के डॉक्यूमेंट्स कैरी मत करना कि भाई दुखी होते रहो एक फ़ाइल में लेके। क्योंकि मैं आई थी ना, तो मैंने सिर्फ अपना एक वो वेस्ट बैग होता है ना, उसमें मैंने अपना पासपोर्ट और सीओई रख रखा था और सब डॉक्यूमेंट्स मेरे फ़ोन में थे। तो एक पता नहीं कौन था, मतलब मेरे साइड में ही था कोई या लड़की, मुझे याद भी नहीं, तो वो कैरी कर रही थी फोल्डर भाई, जहाँ वो कह रहे मतलब उसका कुछ काम नहीं आया। वो मेरे को उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मेरे से बस एक फ़्लाइट की टिकट की वो दिखानी थी बुकिंग, मैंने वो फ़ोन में दिखा दिया और मेरा पासपोर्ट। उन्होंने मेरे से सीओई भी नहीं मांगे। और वो बंदी भाई इतना इतना फ़ोल्डर उठा के चल गई, और क्या काम आया, वो कुछ काम नहीं आया। सो प्ले सेफर, प्ले माइंडफुल रहना है और थोड़ा स्मार्ट सोचना चाहिए कि आपका क्या फ़ायदा इतना बड़ा बैग उठा के लाने का जब वो मांगेंगे नहीं। आपके फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स है, वो फ़ोन में ही देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यही क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। फिर बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस इज़ द की, हेजिटेट नहीं होना है, स्वीटली जवाब कर देना है। प्यार से बोलोगे वो भी प्यार से बोलेंगे, एटीट्यूड दिखाओगे फिर वो भी अपने एटीट्यूड दिखाएंगे।
सो प्यार से रहना है, प्यार से जवाब देने हैं, हेजिटेशन नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है, अपना अच्छे से जवाब देना। वो कुछ क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोर्स ड्यूरेशन पूछ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछते हैं, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। मुझे भी यही लग रहा था, क्या पता क्या क्या पूछने में, पता नहीं कितना रट्टा मारा कोर्स में, क्या सब्जेक्ट है, ये है वो है, कुछ नहीं पूछने वाले। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो और शेयर माई वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो, फील फ्री टू आस्क एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड टिल देन टेक केयर। और जिन भी बच्चों का वीज़ा नहीं आया है, आई जस्ट होप आप सभी का वीज़ा आ जाए। प्लीज़ 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 स्ट्रेस मत लेना, अपनी फैमिली को स्ट्रेस मत देना, आपको स्ट्रेस देके वो भी स्ट्रेस हो जाते हैं। प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और वीज़ा की अपडेट्स चेक करते रहो, आपका वीज़ा का क्या अपडेट है, और वीज़ा आ जाएगा, स्ट्रेस मत लो। काफ़ी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। सो दैट्स ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।